आज हमारे अध्ययन का विषय है समास के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकार द्विगु समास का अध्ययन करने वाले हैं आज। चलिए तो इसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। समास के जितने भी प्रकार हैं उसके हमने शॉर्ट में या कम टाइम में जो वीडियोस बनाए हैं सेपरेट आप उसे देख सकते हैं। तो अभी भी हम द्विगु समास के ऊपर में अलग सा वीडियो बना रहे हैं, तो आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आएगा। चलिए देखते हैं द्विगु समास किसे कहते हैं। अब देखिए, द्विगु समास उसे कहा जाता है जिसकी जिसकी गणना संख्या में या गणना में की जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम किसी चीज को संख्या में या गणना के रूप में करते हैं तो उसे हमें क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। और द्विगु समास जिस पद का जो पहला पद रहता है वो संख्या में होता है। ठीक है, इसकी क्या विशेषता है कि इसके जो पद बनते हैं ना, वो पद वो पहले संख्या में रहते हैं। इसकी पहचान ही है वो। तो हम देखते हैं आगे। तो देखो क्या बोल रहा है कि जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। अब देखिए, इसकी गणना संख्या या गणना में होती है। तो देख लेते हैं उदाहरण के तौर पे कि यहाँ पे त्रिलोकी बोला है। त्रिलोकी मतलब त्रिलोकी, तीन लोग संख्या में व्यक्त हो रहा है ना, गणना कर सकते हैं हम, इसको काउंट कर सकते हैं। तो इसीलिए ऐसे यदि शब्द आए तो उसको हम क्या कहते हैं, द्विगु समास। ठीक है, उसकी पहचान ही है कि ये संख्या में व्यक्त होते हैं। त्रिलोक यानी 3 लोग। दशानंद किसे कहा जाता है, जिसके 10 सर हो। तो 10 सर मतलब क्या, किसको हम संख्या में व्यक्त कर रहे हैं, इसकी गणना कर सकते हैं, तो इसे हम द्विगु समास कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। ठीक है। दोपहर, तो 2 पहरों का समूह। दोपहर किसे कहा जाता है, जब 2 पहरों का समूह रहता है ना, तो उसको भी हम गिन सकते हैं, उसको भी संख्या में बता सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो 2 पहरों का समूह यानी दोपहर। चौराहा, तो 4 राहों का समाहार या 4 राहों का समूह, तो उसे क्या कहेंगे हम, चौराहा। यहाँ पे समाहार का मतलब क्या होता है, समूह में मान सकते हैं हम। चौराहा मतलब 4 राहें। ठीक है, तो 4 राहों का समूह को क्या कहेंगे, चौराहा। दोपहर को मतलब क्या, 2 पहरों के समूह को क्या कहेंगे, दोपहर। ठीक है, तो इसे हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, हाँ, इसकी संख्या बता सकते हैं, इसकी गणना कर सकते हैं। तो ऐसे वाले शब्दों को या ऐसे वाले पद को या ऐसे वाले वाक्य को हम क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। इसका जो दूसरा पद रहता है वो प्रधान रहता है ना। त्रि यानी जो संख्या में व्यक्त किया जाता है, जो पहला पद रहेगा उसे संख्या में बताएगी, और दूसरा जो पद रहता है वो प्रमुख रहता है। जब दोनों को मिलाते हैं तो एक नए शब्द की निर्मित होती है और उसको हम संख्या के रूप में या गणना के रूप में हम उसे गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए कैसे पहचाने। तो जो समस्त पद है, समस्त पद मतलब जो मिलाया हुआ 2 अलग अलग शब्दों को मिलाकर जो समस्त पद बनता है ना, तो उसके पहले का जो पद रहता है वो संख्या में गिना जाता है। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 8, 9, 10, 11, 12 जो भी है वो संख्या में उसको गिनते हैं। और जो दूसरा पद रहता है वो विशेष रहता है। ठीक है, और दोनों को मिलाने से एक नए शब्द की निर्मित होती है ना। तो उसे ही क्या कहते हैं हम, उसे ही वैसे शब्दों को हम क्या कहेंगे यहाँ पर, द्विगु समास। ठीक है। और समूह मतलब क्या होता है, यहाँ पे समाहार। जब मैं अभी एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊंगी तो समझ में आएगा। जैसे दो रंगा का मतलब क्या होता है, 2 रंगों का समूह। ठीक है, 2 रंग जो रहते हैं उनको मिलाने का 2 रंगों का समूह रहेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, 2 रंगा। 3 रंगा किसको बोलेंगे, 3 रंगों का समूह, 3 रंगा बोलेंगे। 4 का तो चौरंगा बोलेंगे। ठीक है ना। चवन्नी, तो जैसे 4 आनों का समाहार। चवन्नी मतलब आपको पता है ना, तो चवन्नी 1 रुपए का जो 25 पैसा बोलते हैं ना, उसे चवन्नी कहते हैं। तो 4 आनों का समाहार उसको बोलते हैं चवन्नी। ठीक है। सप्तरंग यानी 7 रंगों का समूह, तो उसे क्या कहेंगे, सप्तरंग। ठीक है, तो ये संख्या में व्यक्त हो रहा है ना, इसको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। नौरंग यानी 9 रंगों का समूह। 9 रंग यानी 9 रंगों का समूह, तो इसे हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, द्विगु समास। ठीक है। दशाब्दी यानी 10 मतलब 10 और अब्दों मतलब वर्ष होते हैं। ठीक है, तो दशाब्दी मतलब 10 अब्दों का समूह,
तो उसे क्या कहेंगे हम? दशाब्दी। ठीक है, तो इसको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। तो ऐसे यदि शब्द आए तो इसको द्विगु समास कहा जाता है। शताब्दी यानी शत, शत मतलब 100, अब्दो मतलब वर्षों का समूह। तो 100 वर्षों के समूह को क्या कहते हैं हम? शताब्दी। ठीक है, देखो त्रिफला, 3 फलों का समूह, तो उसे क्या कहेंगे हम? त्रिफला। पंचरत्न मतलब 5 रत्नों के समूह को क्या कहेंगे हम? पंचरत्न। तो इसको भी हम काउंट कर सकते हैं, 5 को काउंट कर सकते हैं, 3 को काउंट कर सकते हैं। ठीक है, अष्ट धातु, 8 धातुओं का समाहार या धातु को क्या कहते हैं हम? तो पंचरत्न मतलब 5 रत्नों का समूह। ठीक है, इसको भी हम काउंट कर सकते हैं। अष्ट धातु, 8 धातुओं का समूह या समाहार, यानी हम बता सकते हैं ना, गिन सकते हैं कि कितनी, 8 है, 4 है, 5 है। तो यदि जिसको हम गिन सकते हैं, जिसकी हम संख्या बता सकते हैं, जिसकी हम गणना कर सकते हैं, ऐसे समास को क्या कहते हैं? द्विगु समास। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आया होगा। देखो सहस्त्राब्दी यानी सहस्त्र, हजार, अब्दों यानी वर्षों का समूह। तो सहस्त्राब्दीय, तो देखो देखो सह शताब्दीय, तो सहस्त्र, सहस्त्र, हजार, अब्दों का समूह। तो ये भी इसको हम काउंट कर सकते हैं। तो ऐसे यदि शब्द आते हैं तो उनसे बने शब्दों से जो समस्त पद बनते हैं उसे हम द्विगु समास कहते हैं। और द्विगु समास की पहचान ही है कि उसको हम गणना कर सकते हैं, उसकी गिनती कर सकते हैं, उसको संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको द्विगु समास समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो देख लीजिए। और इस समास के जितने भी प्रकार हैं हमने उसको छोटे छोटे वीडियोज़ में बनाया है और आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।